पिछले भाग में क्लास 10th मैथ पर वास्तविक संख्या पर यानी कि रियल नंबर पर एक्सरसाइज 1.3 लगाया, जिसमें हमने देखा कि किसी भी दिए गए सवाल में कैसे उसे रेशनल या इरेशनल प्रूफ करते हैं। वो प्रक्रिया काफी थ्योरेटिकल प्रोसेस में थी, लेकिन आज जो टॉपिक है इसमें भी हम रेशनल इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय की पहचान करेंगे, ठीक है। और उसके लिए शॉर्टकट यानी कि सिंपल तरीका खोजेंगे, जो कि हमारी इस एक्सरसाइज 1.4 का थीम है। तो चलिए सबसे पहले हम आज के लिए परिमेय यानी कि रेशनल नंबर की दूसरी वो डिफिनेशन जानते हैं जो हमारे कैलकुलेशन में बहुत काम आती है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हाउ वी आइडेंटिफाई रेशनल नंबर इन अ वेरी सिंपल वे, मतलब बहुत ही आसान तरीके से जानना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है कि परिमेय संख्या पहचानने के लिए हम लोग क्या करें। तो जवाब हुआ कि सर परिमेय की 3 पहचान। पहला, उसे शांत दशमलव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांत दशमलव होना चाहिए, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा सर एग्जांपल दीजिए 0.4, इसको आप लिखते हैं तो क्या आता है 4/10 काटने पर 2/5 आ गया p/q फॉर्म। p/q फॉर्म आने पर वो क्या कहलाता हमारा रेशनल। फिर चलिए 0 पॉइंट हमने लिया, यहाँ पर 1 2 ही लगा दिया। अब आप यहाँ पर 12 बाई क्या कर सकते हैं 100, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, 3/5। तो शांत दशमलव जरूर और जरूर क्या होते हैं रेशनल। इसी तरीके से हमारा आवर्त दशमलव है। क्या है? आवर्त दशमलव, ठीक है। आवर्त दशमलव का मतलब हुआ रेकरिंग नंबर्स, ठीक है। रेकरिंग नंबर्स ये भी क्या होते हैं हमारे मित्रों परिमेय यानी कि रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 0.3 पर बार, इसका मतलब होता है 0.333333 एंड सो ऑन। ऐसे 3 बार बार आता है, इसीलिए हम यहाँ पर बार का ये साइन लगाते हैं, जिसको आवर्त हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 पर आवर्त लगा है, अंग्रेजी में 3 पर बार लगा है, यानी कि 3 की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन, इनफाइनाइट टाइम यानी कि अनंत बार हो रहा है। अब इसका मैथ आप जानते हैं, इसको अगर हम बटे फॉर्म में लिखें, अपान फॉर्म में लिखें तो 1/3 होगा। चेक भी कर सकते हैं, यही आएगा। तो इस तरीके से बार कहीं भी लगा हो, जैसे 0.12 यही बार लगा हो, 0.321 सभी पर बार लगा हो, 1.6 पर बार लगा हो, तो बार अगर लगा है तो ये पहचान बहुत बड़ी हो जाएगी कि ये क्या है रेशनल नंबर है। तीसरा, कोई भी आपका इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो, यानी कि कंप्लीट नंबर हो, इंटीजर हो, तो उस स्थिति में भी हम उसे क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, अपॉन में 1 लगाते जाइए, p/q फॉर्म आपको मिलता चला गया। तो हम इसे क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। चल जाएगा, क्लियर हो गया। अब कोई कहेगा सर कि इरेशनल यानी कि अपरिमेय की क्या पहचान होगी, तो बस जस्ट इसी का रिवर्स गियर लगा ले मित्रों, तो इरेशनल की परिभाषा आपको मिल जाएगी। इरेशनल हम कब कहेंगे, तो चलिए इरेशनल पर आ जाते हैं, ठीक है। इरेशनल जानने के लिए जब हम चलेंगे तो बोलिए पहला क्या होगा, वहां शांत होता था, यहाँ क्या हो जाएगा अशांत दशमलव हो जाएगा, ठीक है। तो अशांत दशमलव में हम लोग का क्या हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब आप कोई भी दशमलव लिख रहे हैं और आपका समापन नहीं हो रहा है, इस तरीके से आप लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज आवर्त नाम, यानी कि आवर्त नाम, ठीक है। इसका मतलब नॉन रेकरिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग हो ना ही रेकरिंग हो, मतलब उसके ऊपर हम बार लगाने की सुविधा नहीं पा रहे हैं। 3.21678 8 4 3 2 6 1 5 6 इस तरीके से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास कहीं भी बार लगाने की व्यवस्था नहीं कि हम कहीं पर बार लगा दे, दोहरा थोड़े रहा कहीं भी है। जब दोहराता है तब हम बार लगाते हैं, कोई अंक दोहरा नहीं रहा है, ये सेम अंक बार बार आए। तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो और उस पर आवर्त लगने की सुविधा ना हो, तब हम उसे क्या कहते हैं ये रेशनल नंबर का नाम देते हैं। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई होगी। अब इतने बातों पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम अपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहले
ठीक है, इतना दिमाग में बैठ गया हो तो सुविधाजनक हो गया हमारे लिए चैप्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लॉजिक पकड़ते हैं। अब यानी कि हमारे पास जो लड़ाई का मूल जड़ है वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग शब्द है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम इस चैप्टर में बात करनी है, यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव। फिर से देखिएगा, कोई भी चीज टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यानी कि शांत होगा, शांत दशमलव होगा, इसकी पहचान कैसे होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अगर मैं ये पहचान गया कि टर्मिनेटिंग है तो पक्का है या नहीं है, तो आराम से आंसर पता चल जाएगा। तो हमें केवल एक चीज आनी चाहिए, शांत दशमलव निकालना। अगर हम शांत की आइडेंटिफिकेशन जानते हैं तो अशांत हमें अपने आप पता चल जाएगा। टर्मिनेटिंग के लिए बुक्स में कुछ लिखा हुआ है कहानी, उस कहानी को मैं सिंपल तरीके से आपके सामने लिख रहा हूं, ताकि देखते ही आप सवाल विद इन सेकंड बता देंगे कि दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। और ध्यान दीजिएगा, अगर वो टर्मिनेटिंग हुआ तो रेशनल हो जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। तो चलिए इस टॉपिक पर बात करते हैं, कैसे क्या हम कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हुए टर्मिनेटिंग, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी संख्या लिखी रहे ऊपर, ठीक है, नंबर लिखा रहे, रियल नंबर की बात हो रही है, और नीचे हमारे पास क्या रहे 2 की पावर है, या एक विकल्प और भी है, हमारे पास कोई नंबर ऊपर हो और हमारे पास नीचे क्या आ जाए 5 की पावर है, या हमारे पास एक विकल्प और भी है, हमारे पास नंबर हो और नीचे 2 के पावर है 5 के पावर है। ठीक है, अगर ऐसा आ रहा है तो दैट नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, मतलब वो हमेशा शांत होगा। ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं वह परिमेय होगा, यानी कि रेशनल होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के नीचे 2 आए या 2 की घात में कुछ है, पावर में कुछ है, 2 आर पावर ऑफ 2, 5 आर पावर ऑफ 5 आर मिक्सचर ऑफ 2 एंड 5 विथ पावर, यानी कि 2 के घात में कुछ आए या 5 की घात में कुछ आए, और या फिर 2 और 5 की घातों में कुछ भी मिक्स होकर आए। लेकिन सर याद रखिएगा, यहाँ पर एक शब्द है ओनली चलेगा, ओनली शब्द इंपॉर्टेंट है। ओनली का मतलब केवल, मतलब इनके अलावा कुछ और आना नहीं चाहिए, तभी ये टर्मिनेटिंग होंगे। तो अब जब ये बात हमें समझ में आ गई हो तो हमारी एक्सरसाइज 1.4 से बातों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1.4 में चलते हैं। वहां पर हमसे पहले सवाल में ही पूछा है कि क्या ये शांत है या अशांत है। 10 क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिए जरा क्या आपका रिजल्ट है, ये आप खुद बताइए। ठीक है, मैं कुछ ना बोलकर बल्कि लगाऊं, ज्यादा अच्छा यही होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन है, मैं 4-5 बुक लगा दूं तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे तो 6 लगा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए 13/3 1 2 5, 13/3 1 2 5, बताइए जरा ये 13 है और 3 1 2 5 कितना होगा। तो आपको ऐसे मालूम होना चाहिए, पर नहीं मालूम हो तो 5 से काटिए, 5 छक्के 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 125, फिर यहाँ काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, फिर 5 से काट लेंगे इस बार में, तो 1 2 3 4 5 पर ये क्या आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन में 17/8 है, 8 का मतलब होगा 2 की पावर 3। इसी प्रकार 23 है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं सर यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब अपना आप रूल देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है इससे कोई बहुत मतलब नहीं, ऊपर एक संख्या होनी चाहिए, नीचे ये किस टाइप का है, देखिए 5 की पावर m कहा जा सकता है, ये किस टाइप का है कहा जा सकता है सर 2 की पावर n, ये किस टाइप का है कोई कहेगा तो कहेंगे सर जी ये किस टाइप का है आपका 2 की पावर n और 5 की पावर n टाइप का। अच्छा है, समझ में आ रहा है, लुफ्त आ रहा है। तो देखिएगा इन सभी में वो सिस्टम हमको मिल रहा है जो चाहिए था, यानी कि ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं टर्मिनेटिंग के, यानी कि ये सब शांत दशमलव पैदा कर देंगे। सभी के आंसर एक ही है, ये सारे आंसर क्या हैं, शांत दशमलव हैं। मुझे लगता है समझ में आपकी आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ जहां कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, इसको अभी हम ये जानने का प्रयास भी कर लेते हैं लगे हाथ कि सर जी से टर्मिनेटिंग क्यों कहते हैं। ये हमारे सवाल संख्या 2 की डिमांड है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप प्रूफ कर दिखाइए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं।
अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि मित्रों दुनिया में सबसे आसान डिवीजन किसका होता है? तो जवाब होगा सबसे आसान डिवीजन 10 का, 100 का, 1000 का होता है। किसी भी नंबर में अगर इसका डिवाइड करना हो, जैसे मैंने यही लिख दिया 125, आप मुजबानी कहेंगे सर ये 1.25। अगर 125 होता 100 से कहते, सॉरी यहाँ पर आपका आ जाता 12.5, और अगर यहाँ पर होता तो आप कह सकते थे 1.25। अगर 125 है तो 0.125 आप ले जाते हैं सर। तो इस तरीके से आपको खर्च से मिल जाता है, यानी कि 10 का, 100 का, 1000 का, इन सब चीजों का भाग देना, यानी 10 के मल्टीपल का भाग देना या डिवाइड देना आसान होता है। इसी टेक्नोलॉजी पर ये कॉन्सेप्ट बनाया भी गया है वाकई में। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ नीचे 10 पैदा करते हैं। 10 पैदा करने के लिए अगर हमारे पास 5 है तो 2 लाएंगे, उसके बगल में 2 है तो 5 लाएंगे, 2 5 दोनों है तो फिर उनके पावर्स पर काम करेंगे। जैसे ये पावर और 2 की पावर सेम होनी चाहिए, इसके बगल में अगर 2 है तो 5 लगाकर पावर सेम, ताकि ये 10 बने। अभी मैं सवाल के जरिए समझा रहा हूं, जरा देखिएगा, यही सवाल है मेरे पास। हम क्या करें, तो हम कहे हमारे पास सर ये 10 बनाने के लिए 2 की कमी है, पर केवल क्या 2 से काम चलेगा क्या? तो जवाब है नहीं, यहाँ जो पावर है उतनी पावर 2 पर भी होनी चाहिए। तो इतने का मल्टीप्लाई और इतने का ही डिवाइड। अब आप मुझबानी बता सकते हैं, ऊपर 13 है, यहाँ 8 है, 8 का मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आ जाएगा 8 त्रिक 24, 8 इक्का में 8 2 10, 104। सही है, बोले 8 का गुणा होने के बाद ये आपका 104 यहाँ पर आ गया। फिर नीचे आ गए 5 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई किया, इसके पावर में 3 लगा दिया, तो 104 के नीचे हमारा आ जाएगा 10 की पावर 3, यानी कि 1000 आ जाएगा। सही है, अब इसको काटने गए, पॉइंट लगाएंगे 1 0, देखिए आराम से आपका ये टर्मिनेट कर गया 0.10। ठीक है, चलो अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा 17 के नीचे कितना लिखा है, 2 की पावर 3। अब बोलिए आप 5 चाहिए तभी तो 10 ये बनेगा, लेकिन क्या 5 इक्वल 10 बन जाएगा? नहीं बनेगा मित्रों, यहाँ जितनी पावर उतना इस पर भी चाहिए। तो ये देखिए पावर हमने बैलेंस कर दिया, ऊपर और नीचे गुणा, 5 का गुणा 5 पचे 25 पचे 125, 125 का गुणा यानी कि 17 से कर देना हमको। तो हम अपने तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 10 और 7 लिखे, 12 का 125 का 10 से गुणा 12 50, 7 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 2 14 3 17, 7 इक्का में 7 1 8, 875, 5 7 5 12, 8 2 10 11 1 1 2, 2125 ऊपर की तरफ आ गया है हमारे पास। और नीचे देखिएगा 2 और 5 इकट्ठा कर पावर में हमने क्या लगा लिया 3, तो हमें मिल रहा है 2125 बाई 10 की पावर 3, यानी कि 1000। ठीक है, 1000 नीचे आ गया। अब काटना है, मुझबानी दिख रहा है 2.125, देखिए आराम से फॉर्मेट हो गया। अगले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में 23 हमारे पास। ठीक है, 23 है और नीचे कितना दिया है 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो सारी व्यवस्था बना दिया, 2 भी दे दिया, 5 भी दे दिया। पर सबसे बड़ी बात, यहां पर 3 है, यहां 2 है, तो दोनों के पावर सेम होने चाहिए। इसके लिए सिर्फ एक ही काम कर दें, एक 5 अगर यहाँ बढ़ जाए तो इसके पावर में 3 आ जाएगा। हमने यहाँ भी क्या कर दिया 1 लगा दिया। ठीक है, 5 ऊपर 5 नीचे। अब बोले 23 बाई क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 5 की पावर 3, यानी कि 2 × 5 की पावर 3, ऊपर 5 का मल्टीप्लाई होने जा रहा है, 5 × 15, 5 गुना 10, 10 1 11, नीचे 10 की पावर क्या आ जाएगा 3, यानी कि 1000 आ जाएगा। तो इसको काटिए 0.115। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें एक साथ समझ में आ गई। ये 3 क्वेश्चन मैंने टर्मिनेटिंग पढ़ लिए। ठीक है, अब कम से कम 2 क्वेश्चन में नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ ले लेता हूं, जहां से कॉन्सेप्ट आपको देखते ही समझ में आ जाए। बस आपको फिर से बता देना है, नॉन टर्मिनेटिंग तो बहुत आसानी से देखते ही पता चल जाएगा। शब्द फिर से सुन लीजिएगा, मैंने लास्ट में एक शब्द इसमें इंक्लूड कर दिया था, ओनली। ओनली का मतलब केवल, केवल इतना ही, 3 ही चीज आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा किसी भी अंक का अगर बेस में यूज होता है तो वो अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। जैसे आपने पूछा तो हमारा सिंपल जवाब है कि सर 29 बाई, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है पहले थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 64 बाई 455। हम
देखिए 455 देखकर समझ गए, हम पहले 5 से डिवाइड करें 5 से, 5 9 45, 5 1 5, फिर हमारा 91 है, तो बोलिए 91 हमारा 13 से कट जाएगा, ठीक है, 13 सत्ते 91, फिर 7 से कट जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए 64 नीचे 5 into 13 into 7, अब इन दोनों को आप गिनकर बोल सकते हैं दे आर नॉट 2 और 5, ये 2 और 5 नहीं है, इनका एक भी ऐसा टर्म आ जाना इसको प्रूफ कर देता है कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? बोलिए कोई प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया आपका 7वां, ठीक है, हमने क्या ले लिया, 7वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 6 बाई, हमारे नीचे लिखा हुआ है 50, ठीक है, 6 बाई 50, ठीक है। फिर आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 15 पर ध्यान दें, हमारे पास आएगा 5 3 15, ठीक है। अब बहुत लोग कहेंगे सर जी ये तो टर्मिनेटिंग आ रहा, आपका यहाँ 3 है, तो हम कहीं गलत दिया था, पहले सिंप्लीफाई वे में देना चाहिए था, इसको 2 लगाया, अब कहा सर ये 5 की पावर 1 है और ये किस टाइप का है, 5 की पावर m टाइप का, इसलिए क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। देखिए पूरा सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा देगा तभी हम उसको कुछ बोल सकते हैं उसके कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7वां, ठीक है, ये एकदम से क्लियर कर देगा आपका कॉन्सेप्ट। 1 2 9, 2 पर 2, 5 पर 7, 7 पर 5, ठीक है। चलिए क्या रूल कहता है मेरा, कहता है कि सर ये वाला पास है टेस्ट में, ये पास है, पर ये वाला हमको फेल करा रहा है, क्योंकि रूल कहता है 2 और 5 के अलावा और कुछ मुझे बेस में नहीं चाहिए, तो इसके नाते हम फेल हो गए हैं। और यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर है। उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ गई होगी। एक साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डील हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 था पहचान करना था शांत अशांत का, क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा था कि जो शांत है उसकी वैल्यू बताओ, वो निकालने का आइडिया आपको समझा दिया गया, आराम से आपका समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। जो हमारे नए साथी इधर जुड़े हैं उनको सूचित कर दें कि चैप्टर नंबर 4 पर भी वीडियो सारे अपलोड हो गए हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का आज वीडियो समाप्त हो जा रहा है, यानी कि 1 और 4 पूरा हो गया है। और उधर हम 10th साइंस के नाम से, यानी कि 10th फिजिक्स के नाम से, 10th फिजिक्स, ठीक है, 10th फिजिक्स विद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इस नाम से हम लोग अगला एक और प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। अगर आपको ना जानकारी हो तो जरूर देख लें, उसमें लाइट का प्रारंभ हो चुका है, जिस पर 2-3 वीडियो 4 वीडियो पढ़ चुके होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, वो भी मैं ही बना रहा हूँ, तो उसको आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा। लाइट प्रारंभ है और जल्दी हम लोग वहां भी एक चैप्टर खत्म कर लेंगे। असल में हमारे फिजिक्स में केवल फिजिक्स पोर्शन में 4 से 5 चैप्टर ही हैं, जबकि मैथ में 14 चैप्टर है, तो उसी रेशियो के हिसाब से हम लेकर इसको चल रहे हैं। जब हम यहाँ 3 चैप्टर समाप्त कर लेंगे मैथ में, तो फिजिक्स में 1 चैप्टर खत्म करेंगे, ये एवरेज हमारा चलेगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में आए, उसके पहले मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा, रेशनल की पहचान क्या है। पहला है यानी कि परिमेय की पहचान क्या है, तो जवाब होगा सर पहला टर्मिनेटिंग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपका रेकरिंग हो जाए चलेगा, तीसरा क्या होना चाहिए आपका, तो इंटीजर होना चाहिए, मतलब शांत हो चलेगा, आवर्त हो चलेगा, पूर्णांक हो चलेगा। तो ये पहचान है, इसी आधार पर आपको अगला क्वेश्चन नंबर 3 लगाना है, जो इस प्रकार है। देखिएगा पहला है 43.123456789, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 1200 1200, एक 0 और बढ़ गया, फिर 12000 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए आते हैं पहले इन दोनों क्वेश्चंस पर। इसको अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा, बस मुझे इतना ही देखना है, ये आगे डॉट नहीं लगा, मतलब ये कटते कटते खत्म हो गया। इसका मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग यानी कि शांत है, ठीक है, शांत दशमलव है, इसलिए क्या हो गया, रेशनल यानी कि परिमेय हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? दूसरा चलते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ देखिएगा 120, यहाँ पर ये 120 नहीं है, ये 1200 है, और
और ये वाला देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ी डिजाइनिंग फिर चेंज कर दिया, यहाँ पर 12,000। इनके पढ़कर देखें तो 120, 1200, 12,000, 120, 1200 एंड 12,000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या हम रेकरिंग लगा सकते हैं? नहीं। रेकरिंग कब लगती है मित्रों? जैसे 0.3333 यही आएगा, जब ये आने लगेगा दोहराने वाला, तो इसके अलावा और कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पर ऐसे ही 0.12121212 ऐसे आ रहा है, तो हम कह सकते हैं सर बार बार 12 आ रहा है, तो 0.12 पर बार। इसमें ऐसी सुविधा हमको दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे सर जी? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, ठीक है, ये क्या है आपका? अशांत। एंड आगे क्या कह सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग, ठीक है, यानी कि आवर्त नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? अपरिमेय का नाम देंगे, यानी कि इरेशनल नंबर कहेंगे। उम्मीद करते हैं बड़े आराम से बात समझ में आ गई, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बड़े आराम से आप बातों को समझा सकते हैं। इधर देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है थर्ड, जिसके साथ ये टॉपिक हमारी समाप्त हो रही है। 43.13456789 ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है, और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसका बार इसके गुनाहों को चीख चीख कर कह रहा है कि ये कैसा है? रेकरिंग है, यानी कि आवर्त है। क्या है? आवर्त है। और अगर आवर्त है तो क्या होगा? इट इंप्लाइज, तो जवाब है सर ये रेशनल हो जाएगा, यानी कि परिमेय हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। अपने कमेंट बॉक्स, कमेंट में, और अगर हो सके मजा आ रहा हो और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मैं आनंद सर आज के लिए आपसे लेता हूं इजाजत, और जल्द ही हाजिर होगा आपको चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के साथ, ठीक है। लगे रहें, बने रहें, ठीक है। स्वस्थ।